हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़क ज़ायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूं कीमे के समोसे की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। बस हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है ताकि हमारे समोसे भी एकदम मार्केट स्टाइल बने और ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमें इसके लिए किन किन सामान की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कीमा। ये मैंने रेड मीट का कीमा लिया है। आप चाहें तो चिकन का या मटन का भी कीमा ले सकते हैं। कीमे को पहले मैंने अच्छे से वॉश करके एक छलनी में डाल लिया था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं और इसमें 1 टेबल स्पून हम ऑयल डाल देते हैं। हमें जो कीमा लेना है वो इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें चर्बी या चिकनाई बिल्कुल भी ना हो, वरना जो हमारे कीमे के समोसे बनेंगे उसमें अंदर भी ऑयली ऑयली रहेगा, जो कि ऊपर वाली लेयर को क्रिस्प होने से रोक देता है। इससे हमारे जो कीमे के समोसे होते हैं वो ऑयली बन जाते हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब यहाँ इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं थोड़ा। चलिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। जीरा हमारा क्रैकल हो चुका है। अब यहाँ जो हमने कीमा लिया था वो मैं कीमा डाल देती हूँ, क्योंकि कीमे को हमें पकाना भी है और खुश्क भी करना है ताकि इसमें जो पानी है वो सारा खत्म हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। यहाँ मैंने कीमे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देती हूँ। यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं 3-4 टेबल स्पून। 3-4 टेबल स्पून मैंने कूटा हुआ जीरा लिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने नमक लिया है। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसको लिड लगा के पकने देती हूँ लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक, ताकि कीमे ने पानी रिलीज किया है वो इसमें अच्छे से खुश्क हो जाए और हमारा कीमा भी गल जाए। चलिए एक बार हम बीच में चेक कर लेते हैं। यहाँ हमारा देखिए कीमे का जो सारा पानी रिलीज हुआ था वो सारा खत्म हो चुका है। अब इसमें हम कीमे को गलने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। यहाँ मैंने 1/4 गिलास पानी लिया है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून धनिया का पाउडर डाल देती हूँ टेस्ट को इनहेंस करने के लिए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चलिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं ढककर इसको पकने देती हूँ लो फ्लेम पे ही। चलिए इसे हम बीच में चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा सारा पानी खुश्क हो चुका है और हमारा कीमा भी पक गया है। अब गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे और अपने कीमे को हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। कीमा हमारा अच्छे से एकदम खुश्क हो चुका है। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसे मैंने ऑमलेट कट कर लिया है। ये इसमें डाल देती हूँ ताकि जो हमारे प्याज में भी पानी है वो भी एकदम खुश्क हो जाए और हमारे कीमे के समोसे बिल्कुल भी नहीं फटे, क्योंकि प्याज में जो होता है वो हमारे थोड़ा सा मॉइस्चर होता है और प्याज कीमे के समोसे में बहुत अच्छी लगती है। चलिए, इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। यहाँ मैंने बारीक कटी हुई धनिया ली है, ये इसमें डाल देते हैं। चलिए, जब तक हमारा ये कीमा ठंडा हो रहा है तब तक हम अपने समोसे का डो तैयार कर लेते हैं। तब तक हमारा कीमा भी ठंडा हो जाएगा। चलिए, डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मैदा ले लिया है। इसमें मैंने यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल मिक्स कर देती हूँ ताकि जो हमारे समोसे हुए बने वो एकदम क्रंची बने। और थोड़ा सा मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डालें या तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। अजवाइन को मैं यहाँ पे हाथ से क्रश करते हुए डाल देती हूँ। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंद लेंगे। जो डो हमें तैयार करना है वो रोटी से थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। चलिए, हम हल्का हल्का पानी डालते हुए इस डो को मिक्स कर लेते हैं। जो हमने सारा सामान डाला है उसे अच्छे से डाल के मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हम नमक भी डाल देते हैं इसमें। यहाँ मैंने 1/4 टेबल स्पून नमक लिया है, वो मैं डाल देती हूँ इसमें। अब जो हमने नमक डाला है, अजवाइन डाली है और ऑयल डाला है, वो इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया, आप इसकी जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, हम डो को इसमें ले रहे हैं तो ये हमारी एक मुट्ठी बन रही है। हमें ऐसा ही मिक्सचर चाहिए डो तैयार करने के लिए। अब इसमें हम हल्का हल्का पानी डाल के टाइट डो तैयार कर लेते हैं। इस डो को हमें टाइट गूंदना है, इसलिए हमें ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे। अच्छे से मसलते हुए इसका हम टाइट डो तैयार कर लेंगे।
ये देखिए हमारा डो तैयार हो चुका है। अब इसको हम ढककर रख देते हैं 15 से 20 मिनट तक सेट होने के लिए। उसके बाद हम अब आगे का प्रोसेस करेंगे। चलिए देखिए हमारा आटा भी सेट हो गया है। 15 मिनट के लिए इसे मैंने सेट होने रख दिया था। इसे एक बार अच्छे से और नीट कर लेते हैं। और यहाँ मैंने जो अपना कीमे का मिक्सचर बनाया था इसे मैंने एक बाउल में कन्वर्ट कर लिया है। इसका हम छोटी सी एक बॉल लेंगे नींबू के साइज की। चलिए पहले हम हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे बेलन चकली से थोड़ा सा घी लगाते हुए इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे। हमने जितना पतला हो सके उतना बेलना है। ये देखिए मैंने इसे पूरी की साइज का बेल लिया है लगभग। अब मैंने यहाँ एक समोसे बनाने का मोल्ड लिया है। अब ये हमें इसे बड़े साइज का चाहिए ताकि हमारे जो किनारे हैं वो अच्छे से चिपक भी जाए। ये देखिए मेरे इसमें अच्छे से सेट हो गया है। अब जो है मैंने कीमे का मिक्सचर बनाया था वो इसमें डाल देती हूँ, लगभग 2 चम्मच के आसपास। ये हमें बीच में ही डालना है। अब इसको बंद कर देंगे अच्छे से और अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि इसकी सारी साइडें सील हो जाए अच्छे से। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम इसका निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा एक समोसा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम अपने सारे समोसे तैयार कर लेंगे। इसको हम एक प्लेट में रख लेते हैं और बाकी समोसे भी इसी तरह से बना लेते हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये डिज़ाइन आप गोल करके फॉक से भी बना सकते हैं या तो फिर आप चकोर भी बना सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले हमने नींबू के साइज का हमने डो लिया। उसको हाथों से रोल करते हुए हम इसको बड़ा करेंगे। थोड़ा सा घी लगा के हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए हमने इसे ही बेल लिया है। अब इसको भी हम अपने मोल्ड में रखेंगे। थोड़े से हमें बड़ी बेलनी है मोल्ड से, इस बात का ध्यान रखना है। और स्टफिंग को भरते हुए हम इसे सील कर देंगे। सारे साइड से हम अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि इसमें से स्टफिंग बिल्कुल भी ना निकले। और फिर जो एक्स्ट्रा है मैदा है वो इसका हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा दूसरा समोसा भी तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम अपने सारे डो के समोसे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए हैं मोल्ड से। अगर आपके पास मोल्ड अवेलेबल ना हो तो आप चकोर या गोल शेप के किसी भी शेप के आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। चलिए हम ऑयल को गर्म होने रख देते हैं। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म होने रख दिया है। समोसे तलने के लिए जो हमें ऑयल चाहिए वो ज़्यादा हॉट नहीं चाहिए, बस मीडियम हॉट ही चाहिए। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम लो करके अपने समोसों को फ्राई करेंगे ताकि जो हमारे समोसे हैं वो देर तक क्रिस्प रहे। अगर हम ज़्यादा गर्म तेल में अपने समोसे फ्राई करेंगे तो हमारे जो समोसे हैं वो शुरू में तो क्रिस्पी रहेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ठंडे हो जाएंगे तो उनका क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाता है। चलिए हमारा जो ऑयल है वो मीडियम हॉट हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को मैं मीडियम लो पे कर देती हूँ। एक एक करके मैं समोसे इसमें डाल देती हूँ। चलिए हम समोसों को पहले एक साइड से अच्छे से फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। समोसे फ्राई करने में हमें ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, हमें लो मीडियम ऑयल में ही इसे फ्राई करना है ताकि हमारे जो समोसे हैं वो देर तक क्रिस्प बने रहे। चलिए एक साइड से हमारे समोसे फ्राई हो चुके हैं। अब हम सारे समोसों की साइड चेंज कर देते हैं और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को आपको यहाँ पे मीडियम लो ही रखना है। ये देखिए सारे समोसे हमारे दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं। ये देखिए हमारे समोसे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बाकी समोसों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। चलिए इसे फ्राई होने के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि समोसे हमारे कितने क्रंची और कितने टेस्टी बने हैं। ये देखिए हमारे सेकंड बैच के भी सारे समोसे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनको भी मैं निकाल लेती हूँ और गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। आपने देखा कितने झटपट और कितने क्रिस्पी हमारे कीमे के समोसे एकदम तैयार हो गए हैं। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और घर के बने समोसों की तो बात ही कुछ अलग होती है। ये देखिए हमारे सारे समोसे तैयार हो गए हैं। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए हमारे कीमे के समोसे एकदम तैयार हैं। इसे मैंने सर्व किया है टमाटर और लाल मिर्च की चटनी के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं चटनी के साथ। आप चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये आपने देखा ये बनाने में कितने आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और खाने में सुपर डिलीशियस होते हैं। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स, अपना प्यार मुझे ज़रूर और अपने कमेंट्स के ज़रिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपने इस। चलिए जल्द ही मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। आप मेरी नई रेसिपीज़ को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए
और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ।